एक सनातनी के लिए शिखा रखनी कितनी ज़रूरी है? तो उन्होंने हमें बताया कि जो 3 हिस्से होते हैं ना, ये खोपड़ी के 3 हिस्से होते हैं, ऐसे 3 दीवारें होती हैं। इसके बीच में एक सेंटर वाला हिस्सा होता है। जब व्यक्ति के प्राण जाते हैं ना, तो वो इसी एरिया से चले जाते हैं। जब भी आपको कोई यज्ञ करना है, पूजा करनी है, कोई ज्ञान वाली चीज़ करनी है, दान करना है या कुछ भी करना है, तो जब कोई विशेष कार्य करना है तो आपको शिखा को खींच के फिर उसे गांठ लगाना है। हमारे पुराने गुरुकुल होते थे, वहाँ पे शिक्षा कैसे दी जाती थी? आजकल के जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनमें शिक्षा कैसे दी जाती है? कितना डिफरेंस है? आज के समय में क्या है, गंजे को भी कंघी बेचने वाला सिस्टम है। जी। यही तरीका है, ये सिखाया जाता है, ठगी ठोरी ये चीज़ें। और मतलब उनके अंदर भावना उत्पन्न होती है कि हम मतलब हाथ अगर हमें आवश्यकता है तो हम किसी के आगे हाथ फैलाकर भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी मित्रों को अनलॉक हिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें आपने बहुत सारी देखी होगी, पर कोई रियल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करता। तो आज हम उसी को लेके थोड़ी वार्ता करेंगे और हमसे कुछ ज़्यादा हिस्ट्री हमारे गुणित मित्रों को पता है, तो आज हम उनसे जानेंगे कि हमारी जो रियल हिस्ट्री है वो क्या है। तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा मित्र। हरे कृष्णा मित्र। कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। तो हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी रियल हिस्ट्री है वो क्या है, और लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि शिखा रखनी गलत है, जनेऊ धारण करना ये ओल्ड फैशन है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एक सनातनी के लिए शिखा रखनी कितनी ज़रूरी है? एक सनातनी के लिए शिखा ऐसा है कि आज के समय में सबसे पहले जो है कि आज के समय में सबको पहले ये लगने लगा है कि जो ये शिखा रखना या जनेऊ धारण करना या ये सब चीज़ें ये खाली है ना ब्राह्मणवाद में आ गई है पूरी तरह से, कि खाली ब्राह्मण ही करेगा। ठीक है, तो पुराने आप समय में जाएंगे ना, यदि आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि सभी लोग जो थे वो उपनयन संस्कार होता था सभी लोगों का। ठीक है, तो वो इस कंडीशन के हिसाब से होता था, किसी का देरी से हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है, लेकिन करना सभी के लिए अनिवार्य या फिर मान लो अलाउड था। ठीक है ना, एक तरह से सबको अनुमति थी इस चीज़ की। ठीक है, तो वही है कि ये जो शिखा रखनी है ये भी एक साइंटिफिक कारण है, एक कारण भी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जब मैंने शिखा रखी थी तो मेरी एज कम थी, मेरी काफ़ी आयु कम थी, तो मैंने घर वालों से पूछा था, तो घर वाले बोले पूछ के रखते हैं। तो हमने पूछा, किसी गुरुजी से पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया कि जो 3 हिस्से होते हैं ना, ये खोपड़ी के 3 हिस्से होते हैं, ऐसे 3 दीवारें होती हैं। इसके बीच में एक सेंटर वाला हिस्सा होता है। जब व्यक्ति के प्राण जाते हैं ना, तो वो इसी एरिया से चले जाते हैं, निकलते हैं। जब जो ब्रह्म व्यक्ति ज्ञानी होता है ना व्यक्ति, वो अपने प्राण जब भी छोड़ता भी है तो भी वो इसी प्रकार छोड़ता है। हाँ जी, तो उसी छिद्र से छोड़ता है। तो जो ये है ना, इस एरिया को बंद रखा जाता है शिखा द्वारा। इसे ये कहते हैं कि ये एक तरह के एंटीना की तरह, ये सुनने में फनी लगता है थोड़ा सा, थोड़ा हास्य वाला लगता है, लेकिन असल में ये एक तरह की एंटीना की तरह ही काम करता है। ये दिमाग को ऑन रखता है। आप पुराने ग्रंथों में देखिए या किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो वहाँ पुस्तकों में पुराने में लिखा हुआ है, पुरातन ज्ञान है कि जब भी आपको कोई यज्ञ करना है, पूजा करनी है, कोई ज्ञान वाली चीज़ करनी है, दान करना है या कुछ भी करना है, तो जब कोई विशेष कार्य करना है तो आपको शिखा को खींच के फिर उसे गांठ लगाना है। ठीक है, तो गांठ को ग्रंथि बोला जाता है जी। तो उसे ये करने से जो माइंड है एकदम ऑन हो जाता है, दिमाग जो होता है ना, ब्रेन, वो काम करने लग जाता है, एकदम अपने चरम पे आ जाता है काम करने के। तो आप पुराने समय में तो कई ऐसे लोग भी हुआ करते थे, आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि गुरुकुल के जो आचार्य हुआ करते थे, वो कार्य करने से पहले अपनी शिखा को पीछे दीवार से एक कील लगा के, रस्सी डाल के, धागा डाल के पीछे से ऐसे शिखा को खींचे रखते थे, जिससे कि उनका फोकस बना रहे, उनका ध्यान जो था वो एकदम बना रहे उसका। इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है, जैसे कि हमें वीडियो में देखने को मिलता है। कई सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो केंद्र होता है
जी। वहाँ पर शिखा को खींचने से जो प्रेशर बनता है यहाँ पर, उससे कहते हैं कि बुद्धि हमारी तेज होती है, ऐसा होता है क्या? यही ब्रेन को ऑन करने की बात आ गई ना, वही बात आ गई कि ब्रेन ऑन हो जाता है, बुद्धि सचेत हो जाती है, आसपास के सभी कार्य ध्यान हट जाते हैं और ध्यान जाता है जो आप कार्य कर रहे हो उस पर। तो बुद्धि तेज ही है वो, आप उस कार्य को पूरे ध्यान से कर पा रहे हैं, आपको उस कार्य की पूरी जो नॉलेज है, उस कार्य का पूरा जो आप फील है वो आप पूरा कर पाते हो, उस पर पूरा ध्यान जाता है आपका, तो आप अच्छे से उसके बारे में पता रख पाते हो। और ये चीज़ें दिमाग, ये याददाश्त की शक्ति को बहुत बढ़ाता है, या आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है इससे। मतलब बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं हम लोग बहुत, इससे। आप देखिए पुराने समय में जो लड़के होते थे या कुछ भी था, हम हमारे इतने ग्रंथ हैं, अब 700 श्लोक तो खाली भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता है, उनमें ही है, लोगों के मुंह कंठस्थ हुए बड़े, ठीक है। तो वो कैसे होते थे पुराने समय में, ब्राह्मण जो ज्ञान देते थे इसमें और जो शिखाएं रखवाते थे, उसका कारण यही था। और ये एक तरह से यूनिफॉर्म जैसे कोड आता है ना एक तरह का, जी। पुराने गुरुकुलों में ये यही था, गुरु भी रखता था, शिष्य भी रखता था। और ये पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए। वो बोलते हैं जिसे पढ़ना है उसे ये शिखा रखनी ही चाहिए, क्योंकि दिमाग इसी से तुम्हारा स्टोरेज बढ़ जाती है, एक तरह से मेमोरी कार्ड मान लो इसे बड़ा फ़ोन का। ये बहुत सही जो है इसका कारण, इसका तो उन्हें कैसे श्लोक याद रहते थे, कितने कितने श्लोक। अब हम 10 याद करते हैं, 11वां याद करने लगेंगे, पिछला एक भूल जाएंगे, मिक्स होने लग जाते हैं आपस में। जी। ये सब चीज़ें हैं बहुत, ये उस समय यही होता था। एक तो भाषा उस समय की वही थी, ये भी कारण था। तो ये है कि श्लोक ऐसे याद रखे जाते थे, या पुराना ज्ञान, इतना सारा ज्ञान याद रखना। मुनियों के नाम भी यदि आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मैंने अग्नि पुराण पढ़ा था, अग्नि पुराण का ज्ञान कहाँ से कहाँ तक आया, यही बात उसमें इतने मुनियों के नाम है कि मुझे याद नहीं थे, लेकिन जो व्यक्ति बता रहा था उसे मुंह जबानी याद थी। कैसे? शिखा, वो बहुत कंट्रोल दिमाग में लाती है। आपको ये समझ लो कि शिखा रखनी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ये एक नियम मान के आप चल सकते हो कि आपको शिखा रखनी चाहिए। आप मतलब ऐसे मत सोचो कि ये ऑड लगता है या मतलब फैशन में ये कूल नहीं लगता। परंतु आप देखोगे तो कई फैशन वाले लोग हैं जो मतलब कितने बेहुदा स्टाइल बना के रख, मतलब ऐसा लगता है कि हमने किसी जानवर को देख लिया है। जैसे जानवरों के भी होते हैं ना, यहाँ से बाल यहाँ से बाल, परंतु कोई शिखा नहीं रखना चाहता। पर उन्हें ये समझना चाहिए कि शिखा का हमारे संस्कृति में बहुत ही अधिक महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और प्रश्न इनसे पूछेंगे और नई बातों को जानेंगे। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि ये एक मेमोरी है, वो तो चलो इतना तो हमें समझ आ गया, बाकी यूथ को भी समझ आ जाएगा। अभी मेरा अगला प्रश्न ये है, जैसे हमारे पुराने गुरुकुल होते थे, वहाँ पे शिक्षा कैसे दी जाती थी, आजकल के जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनमें शिक्षा कैसे दी जाती है, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो आपको अगर बताया जाए तो है ही है कि डिफरेंस। आप पुराने समय की यदि आप गुरुकुलों के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पे नॉलेज जो काम आने वाली है जीवन में, समझ रहे हो, जो जीवन में आपको एक अच्छा मनुष्य बनाती है। आप अच्छा बिजनेसमैन बनोगे कि नहीं बनोगे वो इसकी गारंटी देगा कि नहीं देगा पता नहीं, लेकिन आपको एक अच्छा मनुष्य बनाती है। आप जीवन में किसी भी फील्ड में जाते हो ना, यदि आप अच्छे मनुष्य हो, वो आपको संस्कार देती है। ये आपको बस उस चीज़ के बारे में आजकल की जो शिक्षा है वो आपको ये बातें समझा देती है कि तुम ये काम कर रहे हो तो ये तुम्हें किस प्रकार करना है जिससे तुम इसमें सफल हो जाओ। उसमें होगे कि नहीं होगे पता नहीं, क्योंकि तुम सफल मनुष्य ही नहीं हो। सबसे पहले एक चरित्र का निर्माण होता है, फिर वो एक अनुशासित चरित्र एक कार्य को सीखता है, उसके अच्छी तरह से कार्य को सीख के उसे कार्य को करता है, ठीक है। यदि आप सीधा चरित्र बनाने के स्थान पर आप उसे सिखाने लग जाओ कि ये कार्य कैसे करना है, तो वो अच्छे से वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक घर की नींव नहीं होती तब तक ऊपर घर खड़ा नहीं हो सकता। पर खड़ा कर दोगे लेकिन वो टिकेगा नहीं। वही बात है कि अच्छा चरित्र नींव है एक तरह की मनुष्य के जीवन की। जब आप किसी, आज के समय में क्या है, गंजे को भी कंगी बेचने वाला सिस्टम है, जी। यही तरीका है, ये सिखाया जाता है, ठगी ठोरी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे पहले गुरु जो होते थे वो पहले चरित्र बनाया करते थे, ठीक है। सभी प्रकार का ज्ञान देते थे, पहले तो वेदों का ज्ञान ये सब ज्ञान करके उसका चरित्र बनाया जाता था। फिर उसके ऊपर नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, लोह विज्ञान और भी पता नहीं धातु विज्ञान, क्या क्या कई तरह के विज्ञान होते थे। 18 तरह के अलग अलग ज्ञान होते थे जो आजकल तो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन पुराने समय में हर एक अच्छा जो गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा होता था उसे ये चीज़ें आती थी,
संगीत, नृत्य, ये सब चीज़ें, और इसके अतिरिक्त धातु ज्ञान, खगोल ज्ञान कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कि कैसे है। तो वो चीज़ें जो थी उस समय पे बहुत यूनिक लेवल पे थी। ये आज के समय में बोलते हैं कि हम पुराने थे, वो ये थे कि ये थे, पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी। अब माने उनका ध्यान भटकाने वाली चीज़ों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आज के समय में घर आ जाते हैं, स्कूल में जो पढ़ा वो गया सब खू में, क्योंकि घर पे आके तो हमारा कोई और चला गया, ध्यान कहीं और चला गया कुछ। तो वहाँ के गुरुकुल के गुरुओं ने बच्चों को वहीं रखने का शुरू कर दिया कि वहीं पे रख लेंगे, वहीं पे पालेंगे। और सबसे बड़ी बात, समाज में इंटरेक्शन आती थी। अब आप घर में हो तो आप घर के और टीचर के बीच में ही रह गए जी, ठीक है। तो पुराने समय में जो ज्ञान था वो लोग शहर जिस जहाँ पे रहते थे, गांव के दूसरे शहर से कोई इस शहर में आता था, दूसरे गांव से इस गांव के गुरुकुल में आता था, तो समाज के बीच में विचरण होता था उसका। वो गुरुकुल के द्वारा भिक्षा के रूप में जाता था प्रत्येक घर से, और प्रत्येक घर कारण होता था उसके पोषण का, उसको दान दिया जाता था बच्चे को। वो प्रत्येक घर से जुड़ा हुआ है, अपने घर को छोड़ के वो अपने घर नहीं जा सकता था दान जी। तो अलग अलग घर जाता था। इससे क्या है, भातृभाव या कह लीजिए जुड़ाव मिलता है। इससे एक और मतलब उनके अंदर भावना उत्पन्न होती है कि हम मतलब हाथ, अगर हमें आवश्यकता है तो हम किसी के आगे हाथ फैलाकर भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं चोरियां करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ। परंतु उस पर ऐसा होता था कि जब हमारे गुरु कहते थे आप भिक्षा लेकर आओ, तो जब इस सभी घरों में जाकर भिक्षा लेकर आते थे, एकत्रित करते थे, तो उनके भीतर से जो एक घमंड होता है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ऐसा कुछ। तो उस स्थान पर मतलब उस समय पर वो चीज़ें वो सीख जाता है, वो उन चीज़ों को बाहर निकाल देता है कि हमें मतलब हाथ फैलाने में ऐसा संकोच होना चाहिए या ऐसा कुछ। तो वो ये भी सीख जाता था। इस प्रकार है, घमंड तो नीचे होता था। देखिए अहम की जो बात है वो तो नीचे हो जाता था। बात इसका कारण अगर अगर वो एक छात्र है, वो ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, तो उसमें इस चीज की कोई मतलब स्थान नहीं होनी चाहिए घमंड की। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया ना कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो परिवार से दूर है, अब आप भी यहाँ से दूर कहीं पढ़ने जाते हैं, आपके घर वाले पैसा नहीं भेज सकते। उस टाइम पे टेलीग्राम ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि पैसा भेज दिया, गूगल पे कर दिया, है ना। तो उस टाइम पे तो आपको अपना जीवन यापन भी अपने आप करना पड़ेगा, अपना भरण पोषण कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में व्यापार कुछ भी करना पड़ेगा। तो आपको अपनी जो खाने पीने के लिए पैसा अर्जित करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन आ गई, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर रखी है। गुरु को तंग नहीं करना, यदि वो पढ़ा रहा है, उसे ज्ञान देना है, तो उसे पूरी तरह से ज्ञान देने पे फोकस रहना चाहिए। उसके खाने पीने की चिंता समाज उठाता है जी। और समाज म्यूचुअली जब काम करता है, एकत्रित होकर काम करता है, तो समाज में से हर घर से थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन गुरु को पूरा मिलता है जी। ऐसे किसी को भी मुश्किल नहीं होती किसी का भार उठाने में, और गुरु का भी निकल जाता है, और वो आगे बच्चों को भी ज्ञान देता है, बच्चे भी पल जाते हैं। और जब उस समाज में वो जब चला जाता है ना, तो उसे ये समझ आता है कि आज मैं जहाँ से इतने साल पढ़ के आया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मेरे जीवन में समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने हमारे खाने पीने में, ये भी शिक्षा में ही आता है गुरुकुल की, कि गुरुओं ने एक तरह से उन्हें ये बात समझा दी, समाज से जोड़ दिया। अब मान लो मैं इस गांव का हूँ, आपने देखा ही होगा, अब यहाँ से लोग यूक्रेन चले गए, वहाँ पे वॉर हुई तो सभी अपने अपने देश भाग गए। जो इतने साल वहाँ रहे, खाए, ये सब किए, उसका मतलब वो नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन एक तरह का एग्जाम्पल है कि उसके प्रति आप यदि जिम्मेदार हो सकते थे, आप उसके प्रति दायित्ववादी हो सकते थे। उन्होंने दायित्व छोड़ा और वापस आ गए, क्योंकि अपना काम हो गया, ठीक है, हमने पढ़ाई जो करनी थी करके वापस आ गए। लेकिन उस समय क्या था, आप एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, जब अलेक्जेंडर का समय था, तो गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल में, जब अलेक्जेंडर का हमला हुआ, तो कोई भी वो गांव छोड़ के बच्चा अपने गांव वापस नहीं चला गया। वो उसी गांव के लिए लड़ा, अपने गुरुकुल के लिए लड़ा, वो उसी समाज के लिए लड़ा। वो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि हम उस समाज से क्यों जुड़े हैं। उन्होंने हमें हमारा भरण पोषण किया है उतने समय, हमें शिक्षा का अवसर दिया है, अपने स्थान यहाँ रखा है, गुरु ने हमें शिक्षा दी है, तो उस समाज के प्रति भी व्यक्ति समर्पित होता है, ऋणी हो जाता है वो एक प्रकार एक तरह से, कि अगर हमें वहाँ पर भरण पोषण मिला, हम वहाँ कमा खा रहे हैं, हाँ। ज्ञान प्राप्त करें, तो वहाँ के लिए भी हमारी कुछ क्या कहते हैं दायित्व बनता है कि हम बुरे समय पर उनका साथ दें, वहाँ से भागे ना। जी बिल्कुल।
तो मैं इसी संदर्भ में एक पूछना चाहूँगा, जो आप बोल रहे हो कि मतलब एक विद्यार्थी का जीवन कैसे होना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि चाणक्य नीति में इसके बारे में क्या कहा गया है कि चाणक्य नीति में एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन सबसे पहले तो चरित्र पे जीवन करता है। तो उन्होंने बोला है कि विद्यार्थी का जो पहले बुद्धि होनी चाहिए वो सचेत रहनी चाहिए, उसकी नींद ऐसे होनी चाहिए। एक श्लोक है वो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, तो एक मैंने और पढ़ा है जिसमें बोलते हैं दीर्घ सूत्री विनश्यति। मैंने ये श्लोक पढ़ा है, तो उसमें बोलते हैं जो व्यक्ति को कभी भी अपना काम टालना नहीं चाहिए। ये विद्यार्थी के चरित्र में ये सबसे विशेष बात है कि आपको टालना नहीं चाहिए कार्य को, आलस्य नहीं करना चाहिए। कि निद्रा बोलते हैं श्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए, श्वान जैसी निद्रा, ये चरित्र चाणक्य नीति में इसी के बारे में लिखा है विद्यार्थी के बारे में कि श्वान जैसी निद्रा अर्थात जो कुत्ता होता है उसके जैसी निद्रा होनी चाहिए। वो तुरंत निद्रा का त्याग कर दे जब कार्य की बात है या कुछ भी बात है, ज्ञान की या किसी भी तरह की आज्ञा की बात है। और काक चेष्टा, जैसे आपने कथा सुनी होगी कि कौवा पानी पीने के लिए उसने बीच में कंकर डाले थे, वो यदि उसने कार्य को ठान लिया है तो वो कार्य करके रहेगा जी। तो एक चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। और आसपास की डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। आपको जिस कार्य को काक चेष्टा की तरह बिल्कुल आपको अपना उस कार्य पर ध्यान देना है जो कार्य आपने किया कर रहे हैं। शिखा इसमें बहुत, जैसे आपका पिछला प्रश्न था कि शिखा उसमें फोकस में हेल्प करती है, तो ये इसी प्रकार है, ये पूरी कनेक्टेड चीज़ है। अच्छा, तो जैसे प्रभु आजकल का जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो तो अपने मतलब जो उनके टीचर होते हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, आदर तो बड़ों का करना ही चाहिए, परंतु ऐसा है आप मान लीजिए कि एक तरह से, ये पूरी तरह से नहीं बोलूँगा, लेकिन स्कूलों में काफ़ी हद तक, जैसे हमने अभी बताया कि गुरुकुलों में जहाँ सिखाया जाता था चरित्र निर्माण, एक व्यक्ति को मनुष्य बनाना, और आजकल स्कूलों में या फिर ऐसे बिजनेस वाले वो आ गए हैं कि गंजे को कंगी बेचने वाले, ठीक है ना, बिजनेस वो आ गए हैं, वो आपको सीधा तौर से ठग बना रहे हैं एक तरह से कि आप लोगों को कैसे ठगे, लाभ कमाना अधिक से अधिक। तो ये सिखाने वाले को का आप कितना सम्मान कर लेंगे। आपको भी मन में पता है कि वो आपको ठगना सिखा रहे हैं दुनिया को, चाहे आपको उसका सम्मान, लेकिन आप कितना सम्मान कर लेंगे। उसका सम्मान करना चाहिए बड़े का, ये तो है ही है, ये नहीं कि जाके बिल्कुल विरोध करना शुरू कर दो, लेकिन जो है आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। पहले अच्छा मनुष्य बनना है, कौन सा ज्ञान आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है। और ठीक है, बड़ों का आदर करिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है या आपको अनुचित ज्ञान दे रहा है, जो वो ज्ञान का आप उसके वो नहीं सम्मान का अधिकारी है, तो आप बड़ा है परंतु आपसे, तो आप उससे या तो परे हो जाइए। जवाब देने से ज़्यादा है बहस लड़ाई इन सब चीज़ों से, अपमान करने से बढ़िया है कि आप उससे दूर हो जाए या वो चीज़ छोड़ दें या कुछ ऐसा है, तो इसी में ही आपका भला है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये एक स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा। जैसे नाइन्थ और 10th क्लास के बच्चे होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको ये चीज़ें कैसे समझ आए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं दे पाते आज के टाइम में उन पर, तो उनको कैसे देखना चाहिए ये चीज़ें। देखिए, सही और गलत का ज्ञान जो है ना, ये समाज तो देता ही है, लेकिन उससे भी अधिक जो है मनुष्य के मन में होता है। आप कभी भी कुछ अनुचित करने जाएंगे, आपका मन आपको एक बार खटका देगा आपका दरवाज़ा कि भाई तू गलत कर रहा है। वो बात अलग है, आप सुन सके व्यक्ति ना सुने या माने ना माने, लेकिन एक बात को मन खटकता है, ठीक है। परंतु ऐसा है कि आप पुराना ज्ञान देख लो, पुस्तकें देख लो पुरानी खोल के, आप पुराने ग्रंथ खोल के देख लो, उसमें जो महापुरुष हैं उन्होंने सब बताया है समाज में कि आपको क्या करना चाहिए, आपका चरित्र के अनुसार आपका क्या अधिकार बनता है, क्या आपके धर्म बनता है। यदि वो धर्म सम्मत नहीं है तो वही बात है, अब धर्म सम्मत ये नहीं है हिंदू मुस्लिम आप करने लग जाओ या कुछ, धर्म सम्मत जो हमारा मनुष्य का वो है, मनुष्य का जो दायित्व है उससे बाहर है। आपको लगता है कि उसके यदि कोई शास्त्र हो जो आप हमारे मित्रों को बताना चाहें, जिससे पढ़कर आप एक विद्यार्थी का जीवन समझ सकते हो कि विद्यार्थी के जीवन में ये होना चाहिए, अगर कोई शास्त्र आपके दिमाग में हो तो बता दीजिए। तो चाणक्य नीति की बात कर लीजिए। पर्सनली मैं तो चाणक्य नीति पढ़ता हूँ, क्योंकि चाणक्य नीति में ऐसा है ना कि एक आचार्य ने, एक साधारण आचार्य ने जिसका ज्ञान मतलब बहुत अधिक था, उस व्यक्ति ने एक प्रण ले लिया था कि जब
उसका अपमान किया गया था। साधारण विद्यार्थी को, एक बालक को, जो विद्यार्थी भी नहीं था तभी उसका, जी, जी, जी। एक साधारण बालक को उसने पूरे ही अखंड भारत का सम्राट बना दिया। जी बिल्कुल। ये मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, ये बहुत ही मतलब सिर घुमा देने वाली बात है कि एक साधारण बालक को उस आचार्य ने पूरे ही मतलब हमारे अखंड भारत का, अभी तो आप जो भारत देखते हो वो अखंड भारत नहीं है। अखंड भारत मतलब आप एक मैप देखोगे, हम यहाँ डाल देंगे वो, उस मैप में आप देखोगे कि अखंड भारत बहुत ही विशाल है, और उस विशालता पे एक सम्राट, एक छत्र राज स्थापित करना, उस चोटीधारी चाणक्य ने ये दिखा दिया कि कैसे किया जा सकता है। और आप उनकी किताब अवश्य पढ़ें, चाणक्य नीति, जिनसे आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे प्रभु जी, हमने अभी चाणक्य नीति गुरु शिष्य के बारे में बात की। अभी हम बात करना चाहते हैं कि जो आज हो रहा है धर्म के नाम पे, आज धर्म क्या है, पहले धर्म क्या था? पहले तो हमें धर्म की परिभाषा से समझाएं, क्योंकि लोगों को बहुत ही ये मतलब एक कन्फ्यूज़न है कि धर्म जो है वो एक सनातन धर्म है। देखिए ये तो ये बता ही देंगे कि मतलब जो धर्म हम कहते हैं ना कि ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सब मतलब हम धर्म को एक संस्कृति के साथ जोड़ देते हैं, परंतु जो धर्म होता है वो मतलब एक अलग ही विषय है, क्योंकि संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती है, धर्म अलग एक व्यवस्था है। उसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा। जी जी। देखिए, मेरे अनुसार जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, ठीक है, आप हमारे ग्रंथों में जितना भी आप देखेंगे ना जी, तो फिर वही ग्रंथों पे आ जाते हैं उनके। जी, जी, जी। ग्रंथों का तो रेफरेंस जी, देना ही बिल्कुल। पड़ेगा। वो तो उसमें तो पूरी सृष्टि जो है, समस्त सृष्टि ही उसमें जी, जी, जी। मिली हुई है, कह लीजिए। तो जो है ग्रंथों में आप देखोगे, आप किसी भी और मत मजहब या किसी का भी आप ग्रंथ देखोगे, पंथ का देखोगे, तो आप उसमें पाओगे कि उसमें बताया गया है कि एक मुस्लिम को मुस्लिम होने के लिए क्या करना चाहिए, जी। मोमिन को मोमिन होने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है, जी। किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन रहने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है और क्या क्या जी। वर्जित है। ठीक है, आप सिख में देखोगे कि सिख को क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है। ठीक है, केवल आपको इस संस्कृति में मिलेगा, तो कि आप पंथ से बाहर आके देखा जाए तो इस संस्कृति में आपको मिलेगा जिसमें बताया है एक मनुष्य को मनुष्य रहने में क्या। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपको एक पंडित होने के लिए, एक पंडित रहने के लिए क्या करना चाहिए, या एक सनातनी रहने के लिए क्या करना चाहिए, या कुछ रहने के लिए। तो उसमें धर्म का अर्थ है जो एक मनुष्य का दायित्व है इस समाज, इस जगत के प्रति, जी। एक एक वस्तु के प्रति, व्यक्ति ही नहीं वस्तु के प्रति भी। यदि आप कोई देखते हैं घास का तिनका भी है ना, उसके प्रति भी आपका जो दायित्व है ना, उसका सही से व्यवस्था करना, वो भी आपका जो है पर्यावरण के प्रति जो आपका दायित्व है, वो जो वो उसमें लिखा है, और उसमें हमारे ग्रंथों में लिखा है, वो मनुष्य के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का दायित्व क्या है, वही हमारा धर्म है। जी, साधारण शब्दों में कहें तो आप कहना चाहते हो कि जो हमारे दायित्व होते हैं, जी बिल्कुल, मनुष्य के रूप में जो हमारे वही धर्म है। सभी तरफ से किसी भी प्रकार के दायित्व हैं, वो जैसे कि एक पुत्र के लिए अपने माता पिता के जो दायित्व होते हैं, जी 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 वही कि धर्म है। उनका वो उनके मातृ पितृ उनकी धर्म हो गया। आज्ञा को मानना, जी जी बिल्कुल। जी जी। ये एक धर्म हो गया। मतलब कहना चाहिए साधारण शब्दों में अगर समझे तो जो दायित्व होता है जो दायित्व होता है वो एक धर्म है। जो भीष्म पितामह है उनके लिए जो धर्म है वो उनके राज्य के, अपने राष्ट्र के प्रति है कि मैं उस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, ऐसे ऐसे राजा के प्रति और राष्ट्र के प्रति। तो उसमें ऐसा होता है ना कि हम ये भी देखते हैं कि धर्म पालन मतलब दायित्व पालन, धर्म पालन करते करते हम अधर्म करने लग जाते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह वो करने लग गए थे। तो हम इससे कैसे पता कर सकते हैं कि जो हम दायित्व कर रहे हैं वो फिर कब अधर्म की ओर बढ़ने लग जाता है? जी वही है कि हमारा जो कार्य है वो दिखता है साफ। जब आप देखिए दायित्व जो है वो प्रभावित किस प्रकार करता है, आपकी बुद्धि के अनुसार आप किस प्रकार अपना दायित्व इसी प्रकार चुनते हैं कि भविष्य में आप किस प्रकार लोगों को प्रभावित करते हैं उससे, अपने कार्य से। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि आपको दिखेगा, लोगों में दिखेगा वो
कि आप किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, आपको अपनी दृष्टि से दिखाई देगा कि आपका जो किया हुआ कार्य है वो लोगों को किस प्रकार, आप जानते हैं यदि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, आप किसी का आघात दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो उस पर किस प्रकार कार्य कर रहा है, उस पर किस प्रकार प्रभाव कर रहा है, ठीक है। और वो कल को उसके लिए सच में कार्य मतलब उसके फायदे में है या नहीं है, उसका लाभकारी है उसके लिए कि नहीं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना, तभी आप कर रहे हैं। यदि आप उसकी हानि के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ वो धर्म में नहीं आती, ये तो है ही है। तो भीष्म पितामह के साथ जो था वो भी यही था कि उन्होंने अपनी जिस समय में जो उन्होंने अपने जो वचन लिया था कि मैं इस सिंहासन के प्रति वो दायित्ववादी थे, उनका जो वही उनका धर्म बन गया था। जी बिल्कुल, उन्होंने सिंहासन के प्रति सौगंध दी थी जी कि सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उसका। तो यही उनकी मिस्टेक है। कृष्ण जी ने जो बताया था, देखिए वो तो महान है, हम तो उनके चरणों के धूल समान नहीं है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण जी के अनुसार भगवत गीता में लिखा है कि उन्होंने भगवत गीता या महाभारत ग्रंथ में भी आप देखेंगे कि उन्होंने यही बोला है कि आपने जब तक वो सही था एक राजा की रक्षा के लिए, परंतु वहां आप समाज को गलत एग्जाम्पल देने लगे, ठीक है ना। जहाँ एक स्त्री की रक्षा की बात आई, उसके सम्मान की उसकी बात आई, उसकी रक्षा की बात आई, तो वहाँ आप राजा को नहीं बचा सकते जी। वहाँ राजा की गलतियां भी नहीं मानी जा, ये नहीं हो सकता कि वो राजा है तो उसकी गलतियां भी माफ कर दी जाए। जी, आपका सबसे पहला दायित्व बनता है कि आप प्रजा की रक्षा करें, जो उनके मतलब प्रजा में लोग हैं उनकी आप हेल्प करो, उनकी मदद करो। तो सबसे पहला दायित्व हमारा यही बनता है, कोई भी राजा हो किसी भी देश का, सबसे पहले प्रजा है। देखो उपाधियां बाद में आई, उपाधियां जो है ना, राजा महाराजा मंत्री शंत्री, ये सब जो ये उपाधियां हैं ये बाद में आई हैं। पहले मनुष्य के जो वो है अधिकार है या मनुष्य के पर जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, इनका पहले मनुष्य का धर्म जो है, मनुष्य के अधिकार है, इनकी रक्षा, इनका हनन ना हो, सबसे पहले ये जरूरी है। आप देखिए अब हम ये नहीं देखते अब कि यदि आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, हिंदू है या मुसलमान है तो हमें हिंदू को बचाना चाहिए, नहीं। यदि वो मनुष्य है और आपका दायित्व दोनों के प्रति समान बनता है, लेकिन बाद में जब दोनों के समान आपको उसकी रक्षा के लिए बनता है दायित्व, ठीक है, फिर आपको देखना है कि उसके कर्म क्या है। दोनों में से एक ही को चुनने की ऑप्शन है, तो उनके कर्म देखने पड़ते हैं कि कौन अधिक प्रभाव किस प्रकार डालता है, तो फिर एक को चुनना है तो फिर उसमें कंपेयर हो सकता है। लेकिन जहाँ पे मनुष्य के आते हैं धर्म की बात या मनुष्य को बचाने की, तो उनके उसका हनन नहीं होना चाहिए अधिकारों का। तो यही बात थी, वहाँ एक स्त्री के अधिकार का हनन हो रहा था। यदि वो वहाँ पे नहीं बोला उन्होंने और वो इस चीज पे कोई एक्शन ना लिया जाता, भविष्य में महाभारत का युद्ध ना होता, तो उस दिन से आज तक स्त्रियों की दशा बहुत बुरी होती, क्योंकि वहां से एग्जाम्पल मिल जाता है इतिहास से लोगों को। ऐसा होने लगे, ऐसा हुआ था तो फिर कुछ हुआ नहीं इसके विपरीत। जी बिल्कुल, कोई मतलब कदम नहीं उठाए गए, तो मतलब हम भी करेंगे, मतलब उन्हें एक जज करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार हुआ था तो कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। जैसा कि मतलब आजकल वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो अधर्म तो छोटे बड़ों को देख के सीखते हैं। आपको एक मैंने कलयुग में तो जो अधर्म है वो ही धर्म बन गया है। जैसे कि पशुओं की, जीवों की हत्या करना, असल में वो अधर्म है। और उसके लिए और पुरातन जो हमारे युग थे उस पे इस चीज को इस प्रकार लिया जाता था, यदि उस जीव की मतलब हत्या करने का जो एक वो होता है, हत्या करने का क्या कहते हैं उसे, नहीं, हत्या करने की वजह कारण, यदि उस जीव के जीवन को मतलब बलिदान देने के लिए कोई विशेष कारण है, सामाजिक विशेष कारण, तो वो हत्या मतलब एक समझी जा सकती है। और उस जो जीव होता है हाँ, वो विधिवत होती थी, और उस जीव का जो होता था कहते थे जल्दी जन्म हो जाता था मनुष्य योनि में। परंतु आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि सभी को टेस्ट के लिए हत्या करी जा रही है। बहुत बड़ी चीज हो गई है मित्र, ये इंद्रियां है, ये देखा जाए इंद्रिय सुख, इंद्रियों के सुख के लिए ये लोग अब हत्या करने को धर्म बनाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं कि हमारे धर्म में तो जीवों की हत्या करना और खाना पीना सब लिखा हुआ है, तो बस धड़ल्ले से कर ही जा रहे हैं। आजकल के जो लोग हैं ना, वो ना इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि तृप्ति
और शांति और सुख, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं ये। जो शांति होती है वो होती है हमेशा के लिए, जो सुख होता है वो होता है कुछ टाइम के लिए, जो तृप्ति होती वो बिल्कुल खत्म ही कर देती है। जी, जी। वो आगे इच्छा ही नहीं रह एक जाती तो लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर, मानवता एक शब्द जो है जी बिल्कुल, उस पे वो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि एक मानवता वो है जो हम आजकल देख रहे हैं जी जी कि मानवता के मानवों के प्रति किया जा रहा है। जी यदि तुम मनुष्य के प्रकार दिखते हो, तुम्हारे 2 टांगे हैं और तुम मतलब मनुष्य के भांति लग रहे हो, तो तुमसे मानवता मतलब की जा सकती है। जी, जी। हालांकि हो नहीं रही है, जी, जी, परंतु की जा रही है, हाँ। की जानी चाहिए, चाहिए। ऐसा मानवता का जी, सिद्धांत कहता है। जी 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 परंतु जो एक मानवता जो सनातन धर्म में बताई गई है वो जी, जी। है सभी जीवित प्राणियों के लिए, जी और वो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, एक मानवतावादी मानवता की बातें करने वाला भी जब मानवता की बातें करता है तो अगले ही क्षण वो अपने प्लेट में 2-3 मुर्गों को जी बिल्कुल, चबा रहा होता है, जी बिल्कुल। टांगों को चबा रहा मैं होता है। आपको एक बहुत Leg बढ़िया Leg आपका piece। उदाहरण दूंगा। चिकन लेग पीस। जी जी। आप- एक जो जी पहले टिकटॉक में एक वायरल हुआ था, एक टकलू, वो तो मुझे साक्षात मतलब दानव ही लगता है, राक्षस ही लगता है। ओह, समझ गया, जो वो चिकन सोना लेग पहना पीस होता है। बोलकर जी, जी, यहाँ एक दानव हड्डी कुत्ते के पहना लोग हुआ हैं। है। जी, जी, मतलब जी। किस प्रकार के जो लोग आ गए जी, हैं बिल्कुल। समाज में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ऐसा ही। मैं एक ना रील थी इंस्टाग्राम की, उसमें ना एक बिल्ली आती है एक दुकान पे। जी वो असल में एक मीट शॉप है, जी। ठीक है। वहां पे एक बिल्ली आती है, वो काउंटर के ऊपर हाथ रख के ऐसे करके, जो ओनर है, शॉप ओनर है, उससे कुछ खाने की मतलब इच्छा रखती है, तो वो ऐसे ऐसे करके हाथ मारती है। तो वो वो आया इतना सा प्लेट लेके, उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा रखा उसने, और उसने बिल्ली को दिया, बिल्ली खा रही है। तो उन्होंने लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा है ह्यूमैनिटी, साथ में हार्ट डाल के। तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को, एक बिल्ली को वो मांस दे रहा है, वो तो ठीक है, जो इतना मांस उसने काट के टनों के हिसाब से दुकान में चारों ओर सजा सजा के रखा हुआ है, लाल पीला नीला रंग।